देखिए एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। एक बहुपद है px, एक बहुपद है gx। इन्होंने कहा कि p को g से भाग करिए। क्वेश्चन ये है p बहुपद को, तो p बहुपद लिख लिया, इस बहुपद को g वाले बहुपद से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहला काम हमने बताया था कि उसे अवरोही घातों में दोनों बहुपदों को व्यवस्थित करते हैं। इस सवाल में ऑलरेडी है, पहले 4 घात है, फिर उससे छोटी घात है 0 घात है, तो ठीक है। ये भी अवरोही घातों में है, पहले यहाँ पर घात 1 है फिर 0 है, यानी ये ठीक है। तो अब हम इसे भाग करेंगे, कितनी बार ले जाएं, ये सोचना होगा कितनी बार ले जाएं। तो पहला टर्म बराबर करने की कोशिश होती है, यानी x में किसकी गुणा कराएं कि x की पावर 4 हो जाए, तो आप जवाब दे पाओगे। x में किसकी गुणा कराएं, x क्यूब की। अब गुणा कराओ, x इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, x की पावर 4 है ना, 3 और 1 4, x इंटू एक्स क्यूब x की पावर 4, फिर 1 इंटू एक्स क्यूब। अब प्रॉब्लम ये हुई कि लिखें कहाँ पर, 1 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ नहीं लिखेंगे, एक्स क्यूब थोड़ा आगे लिखेंगे। एक जैसे टर्म उतारते हैं, x इंटू एक्स क्यूब x की पावर 4, 1 इंटू एक्स क्यूब x क्यूब। अब घटा दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो इसके नीचे नहीं लिखा, फिर माइनस, फिर माइनस, ये प्लस और माइनस कट गया। अब पहले ये वाला टर्म लिख लो, ये घटेगा तो इसलिए ये कैसा आएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये वाला पहले लिख लिया, प्लस 1 आगे लिख लिया, है ना, क्योंकि हमें अवरोही घातों में रखना है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। अच्छा जी, फिर से ले जाओ, तब तक भाग करना है जब तक शेषफल की घात यहाँ से कम ना हो जाए। यहाँ घात 1 है, यहाँ 3 है, अभी बड़ी है, तो कितनी x की किससे गुणा कराएं कि x क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लगा दो। इसकी गुणा करिए, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया प्लस माइनस की गुणा माइनस, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब घटा दीजिए, है ना, इसके नीचे नहीं लिखना क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। फिर घटाया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस और माइनस कट गए, इसको पहले लिख लो, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितनी बार ले जाएं, x की किससे गुणा कराएं कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो x से कराएं। किससे कराएं, x से। x इंटू एक्स क्या होगा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू एक्स क्या होगा, x। अच्छा, फिर घटा दीजिए, माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, तो ये आया माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब कितनी, अभी भी भाग करना है, क्योंकि भाग हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल की घात यहाँ से कम ना हो जाए। अभी तो बराबर है, यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, तो कितनी बार ले जाएं, -1 बार। कितनी बार, -1 बार। देखना जरा, x इंटू -1 तो ये हो गया माइनस एक्स, x इंटू -1 यानी माइनस एक्स, 1 इंटू -1 यानी हो गया -1। अब घटाइए, ये प्लस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 1 और 1 कितना आया, 2। अब ध्यान से समझना बात को, इन्होंने कहा था p को g से भाग करिए, भाग हो गया। इन्होंने 2 चीज़ें पूछी थी, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे भागफल कितना है, और फिर हम लिख लेंगे शेषफल कि शेषफल कितना है। भाग करने पर जो फल मिला वो भागफल, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और शेषफल जो लास्ट में मिला है वो क्या है, शेषफल। आगे क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक और चीज़ पूछते हैं लोग, क्या जी पी का गुणनखंड है, क्या जी पी का फैक्टर है, पी का गुणनखंड है। गुणनखंड तब होगा जब शेषफल 0 हो जाए। गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 हो जाए। तो लिख दो कि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए जी पी का गुणनखंड नहीं। तो लिखेंगे, अगर ये 0 होता तो जी पी का गुणनखंड होता, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए जी पी का गुणनखंड नहीं है। देखिए, इसमें भी यही कहा गया कि बहुपद px को gx से भाग कीजिए। तो पहले हम देख लें क्या ये अवरोही घातों में है, हाँ है, 5 3 2 1 नहीं, मतलब 0 घात है। यहाँ पे घात कितनी होती, 0, तो फिर यहाँ भी 2 1 0, मतलब घातें घटनी चाहिए। अब px को gx से भाग करना है, तो px ऐसे लिख लो, x की पावर 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो px को, बहुपद px है, इसको gx से भाग करना है, ये gx है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब बताओ कितनी बार हम ले जाएं, ये सोचना होगा।
मतलब एक्स स्क्वायर की किससे गुणा कराएं कि एक्स की घात 5 हो जाए, बताओ। एक्स स्क्वायर की किससे गुणा कराएं कि ये हो जाए, एक्स क्यूब से, है ना। करा के देख लो, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की गुणा कराओ तो 2 और 3 कितना हुआ, 5। इसकी इससे गुणा कराओ, समान आधार है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 3 5, बनी बात। आगे बढ़ो, 4x की पावर 4, अब इसकी गुणा करेंगे तो 4x इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। लेकिन एक दिक्कत है, x की पावर 4 का टर्म है नहीं यहाँ पर, है देखो पावर 5 का टर्म तो है, गुणा करा रहे हैं तो x की पावर 3 और एक 4 x की पावर 4 बन रहा है, वो है नहीं है तो यहाँ आगे लिख लो प्लस 4x की पावर 4। जो टर्म ना मिले वो थोड़ा आगे लिख दिया करो तो आसानी रहेगी उसके लिए, भले ही बाद में उसको पहले लिख लो लेकिन अभी अलग करके लिखो। 4x इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, 4x की पावर 4, फिर 2x क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब का टर्म है तो यहीं पे लिखो, समझ में आ गई होगी बात, फिर से समझ लीजिए। इसकी गुणा कराई तो 2 और 3 5 यहीं पे लिखा, फिर 4x की पावर 4, चूँकि x की पावर 4 का टर्म यहाँ पे है नहीं इसलिए उसको आगे लिखा, फिर 2x क्यूब ये लिख दिया, चूँकि x क्यूब था तो x क्यूब के नीचे x क्यूब। घटा दीजिए, ये माइनस और ये माइनस। अब क्या करें, ये प्लस और माइनस कट गया। सबसे पहले x की पावर 4 का टर्म लिख दिया, ये घटा रहे हैं तो -4x की पावर 4 वो पहले लिख लिया, -4x की पावर 4 ये लिख लिया। 5 में से 2 गए 3 प्लस 3x क्यूब, 5 में से 2 गए 3 प्लस 3x क्यूब, ये बाकी सब ऐसे उतार लो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, समझिएगा ध्यान से। 5 में से 2 गया 3 और बाकी ये सब ऐसे ही उतार लिए और ये वाला टर्म पहले लिख लिया। अब बताओ एक्स स्क्वायर की किससे गुणा कराएं कि ये आ जाए, तो -4 हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से गुणा करा दो तो आ जाएगा। इसकी यहाँ गुणा कराओ तो -4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, 4 चक्कू 16 -16, 4 चक्कू 16 -16 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये ध्यान रखना एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखा जाएगा, 2 चक्कू 8 माइनस के 8 एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। अब घटाइए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस और माइनस कट गया। 16 और 3 कितना हुआ 19, 19x क्यूब, और 8 और 3 कितना हुआ 11, 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अभी क्या है, अभी कितनी बार ले जाना है, एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करें कि ये आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 19, ठीक है। 19 एक्स स्क्वायर बनेगा, चाहिए एक्स क्यूब तो एक्स भी लिख दो। अब गुणा कराओ 19 तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब, 19x क्यूब। फिर आगे देखिए 19 चक्कू 76 प्लस का 76, 19 चक्कू 76, ठीक है, 19 चक्कू 76 और x की गुणा कितनी एक्स स्क्वायर। आगे देखिए 19 दूना 38 प्लस का 38x, प्लस का 38x। अब घटा दीजिए फिर से, देखिए प्लस माइनस कट गया, 11 में 76 घटाओ तो माइनस का आएगा, 6 में से 1 गया कितना, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 -65 एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 38 घटाओ तो माइनस का बचेगा, 8 में से 5 गए 3 तो माइनस का 33x प्लस 3। अभी कितनी बार ले जाना है, एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करें कि ये हो जाए, -65 से। किससे करें, -65 से, तभी तो आएगा। अब गुणा कराओ, माइनस का 65 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। आगे बढ़ें, इसकी गुणा कराएं तो प्लस माइनस की गुणा माइनस आएगी, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेंगे 2, 4 पंचे 20 का 0 हासिल कितना लगा 2, और 4 छंग 24 और 2 26, 260x। फिर से समझ लीजिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, और 4 छंग 24 और 2 26, 260x। और इसकी गुणा कराओ तो 65 दूना 130 -130, 65 दूना करके देखो, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 2 छंग 12 1 13। घटाइए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा घटाने पर। अब ये प्लस माइनस कट गए, 260 में 33 घटाओ, 260 में 33 घटाओ कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 5, 5 में 3 गए 2, 227।
227x और 130 और 3 जुड़े तो 133। अच्छा, भाग तब तक करना है जब तक इसकी घात यहाँ से कम ना हो जाए। तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, यानी अब भाग करने की ज़रूरत नहीं है। दो बातें इसमें पूछी गई थी, बताइए क्या क्या। एक तो इन्होंने पूछा था भागफल, तो भागफल जो ऊपर फल मिला है वही भागफल है, x³ - 4x² + 19x - 65 भागफल। और फिर पूछा गया था शेषफल। शेषफल जो नीचे मिले वो शेषफल क्या है, 227 227x + 133, वो भागफल है और ये क्या है, शेषफल। देखिए, सबसे पहले बहुपद px को gx से डिवाइड करना है, क्वेश्चन वही है। तो हमको ये देखना होगा कि क्या अवरोही घातें हैं। हाँ, 4 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो बहुपद px हमने सबसे पहले लिखा x⁴ - 81। इस बहुपद को gx से भाग किया x - 3 से। अभी कितनी बार ले जाएं ये सोचना होगा। x की किससे गुणा करें कि ये हो जाए, x³ से गुणा कराइए, x × x³ x⁴ - 3x³ - 3x³ घटाइए, ये माइनस ये प्लस माइनस कट गया। इसको पहले लिख लो प्लस का 3x³ - 81, क्योंकि बड़ी घात पहले फिर कांस्टेंट टर्म। अब कितनी बार ले जाएं, 3 है तो प्लस का 3 लिख लो। x की किससे गुणा करें कि x³ हो जाए, x² से। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, x × x² हो जाएगा x³ और 3 × 9 माइनस का 9, 3 × 9 माइनस के 9 x²। चूँकि यहाँ पे x² था नहीं तो टर्म आगे लिख लेते हैं हम लोग। अब ये माइनस ये प्लस माइनस कट गया, लेकिन उतारेंगे इसको पहले, प्लस का 9x² - 81। अब कितनी बार ले जाएं, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 लिख लो। अच्छा, x की किससे गुणा कराएं कि x² हो जाए, तो x लिख लो। अब गुणा कराइए इसकी वहाँ, 9 ऐसे ही x × x x² और 3 9 27 माइनस का 27, 3 9 27 माइनस का 27x घटाइए, ये माइनस ये प्लस ये कट गया। 27x को पहले लिख लो, माइनस का 81। अब कितनी बार ले जाएं, 27 बार। गुणा कीजिए 27x और 27 × 81 होता है, गुणा करके देख लीजिए। 3 × 7 21 का 1 हाथ से लगे दो, 3 दूनी 6 2 8 घटाओगे, माइनस ये प्लस ये कट गया, 0 आया। तो दो चीज़ें ये पूछ रहे हैं कि एक तो भागफल बताइए, दूसरा शेषफल बताइए। तो भागफल क्या है, जरा ऊपर जो आया है वो भागफल है, लिख देंगे यहाँ पे, x³ + 3x² + 9x + 27। और शेषफल क्या है, शेषफल जो नीचे मिले 0। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये पूछते हैं इसमें, क्या GP का गुणनखंड है, तो यहाँ पर है, क्यों बताओ, क्योंकि शेषफल क्या है, 0। जब भी शेषफल 0 आएगा तो GP का फैक्टर होगा, यानी इसने उसको पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए GP का फैक्टर है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए GP का गुणनखंड है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इन्होंने कहा कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। मैं एग्जैक्ट पढ़ दें, इन्होंने बोला है कि शेषफल ज्ञात करो जबकि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग किया जाता है। तो इसके दो तरीके हम बताएंगे आपको, शेषफल निकालने के दो तरीके आपको बताने वाले हैं। पहले तो एक जो तरीका है वही कि इसको डिवाइड करो, जो शेषफल आए वो शेषफल। तो x की किससे गुणा कराएं कि x³ हो जाए, x² से गुणा कराइए। अच्छा, x × x² x³, फिर गुणा कराइए -ax² घटाइए, ये माइनस ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, आया कितना, 6x - a। अब कितनी बार ले जाएं बताओ, x की किससे गुणा कराएं कि 6x हो जाए, तो 6 से कराएं ना, गुणा कराइए 6x - 6 से, 6x - 6 से घटाइए, माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, 6 में से a गया 5 है, तो बस इसमें घात 1 है, इसमें घात 0, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो शेषफल कितना आएगा, जवाब दीजिएगा, शेषफल आएगा 5 है, यही आंसर है। एक तरीका इस सवाल को लगाने का ये था। अब हम आते हैं दूसरी विधि पर, और क्या कर सकते हैं, मतलब बिना भाग करने का। एक पीछे सवाल भी ऐसे ही मिला था तो हमने दूसरा तरीका बताया था।
इसको x माइनस ए से भाग करने पर हमें शेषफल पता करना है। देखिएगा, पहले इसको लिख ही लें, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। देखो, अगर ये इसका फैक्टर होता है तो शेषफल 0 आता है। शेषफल क्या आता है? 0। लेकिन जब फैक्टर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बचता है। तो अगर शेषफल 0 आता है तो x बराबर a इसको संतुष्ट करता है, यानी रखने पे 0 आ जाता है। तो आप क्या करें, x माइनस ए बराबर 0, मतलब जो दूसरा फैक्टर है उस जो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको 0 के बराबर रख दो, या x बराबर a रख दो। और जब आप इस इक्वेशन में x बराबर a रखोगे, जब आप x बराबर इसमें a रखोगे तो जो बचेगा वही शेषफल होगा। देखिए, x बराबर a रखिए, a क्यूब a इंटू यहाँ पर भी a लिखो तो हो गया a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a क्यूब a इंटू a स्क्वायर a क्यूब प्लस 6a में से a गया, बोलो 5a, 6a में a गया 5a, कट गया, कितना आया बोलो 5a। तो शेषफल कितना हो गया? 5a। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। शेषफल निकालने का एक तरीका ये है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल करके उसमें रख दें, जो बचेगा वही शेषफल होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम डिवाइड करें और फिर आखिरी में जो बचे वो शेषफल। स्टार्ट कर दिया। देखिए, इसमें लिखा है कि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ भी हम आपको दो तरीके बताएंगे सवाल को लगाने के। एक पुराना तरीका जैसे अभी पिछले सवाल में किया था, एक डिवाइड करने वाला। इसमें पहले से लिखा है कि शेषफल 0 है, तो एक शेषफल हम निकालेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, x में किसकी गुणा कराएं, भाग करो इसको, x में किसकी गुणा कराएं कि ये आ जाए, तो 4 तो लिखना ही होगा। x की गुणा x स्क्वायर से कराएं तो 4 ऐसे लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब। फिर -1 से गुणा कराओ तो -1 इंटू 4 4 माइनस 4x स्क्वायर। घटाइए, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। 4 और 3 कितना हुआ, 4 और 3 हो गया 7, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अभी कितनी बार ले जाएं, प्लस 7x बार। इसकी गुणा कराओ 7 ऐसे ही, x की गुणा x स्क्वायर 7x इंटू एक्स स्क्वायर, -1 इंटू 7x तो -7x, घटा दीजिए ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। 7 में से 4 गया 3 प्लस का 3x, 7 में 4 गया 3 प्लस का 3x प्लस k। इतना समझ में आया? अभी क्या करना है, अभी भी भाग करना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है। भाग हम तब तक करते हैं जब तक शेषफल की घात इससे छोटी ना हो जाए। तो कितनी बार ले जाएं बताओ, x है यहाँ पे 3x बनाना है, 3 बार ले जाएं। गुणा करिए 3x और 3 1 कम 3 माइनस का 3, घटाइए ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, k बचा और प्लस 3, ये शेषफल आया। लेकिन प्रश्नानुसार दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार कह लो, प्रश्न में लिखा है कि शेषफल 0 है। शेषफल क्या है, 0। तो हमारे हिसाब से शेषफल क्या आया, k प्लस 3, प्लस 3 उधर गया तो -3, k का मान निकल आया। मतलब एक शेषफल क्वेश्चन में दिया था, एक हमने निकाला और उसको भी 0 के बराबर रखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, k का मान निकल आया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि चूंकि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, पहले से बताया है, तो x बराबर 1 इसमें रखने पर शेषफल 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है कि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। x माइनस 1 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड होने की स्थिति में शेषफल कितना आता है, 0। x माइनस 1 इसका बहुपद का गुणनखंड है, x माइनस 1 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसलिए हम x बराबर 1 रखेंगे और हमें पता है कि x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x बराबर 1 रखने पर शेषफल मिलता है, लेकिन शेषफल इसमें क्या होगा, 0, क्योंकि गुणनखंड है। तो x बराबर 1 रखिए, 4 ब्रैकेट में 1 क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस k, और बराबर में क्या कर दो, 0। ये वैल्यू हमें पहले से पता है 0 होगी, क्यों, क्योंकि ये उसका गुणनखंड है।
गुणनखंड होने पर जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो जीरो ही होगा, शेषफल जीरो होता है। 1 का घन 1, 1 गुणे 4 4, 1 का वर्ग 1, 1 गुणे 3 3, 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। प्लस 4 माइनस 4 कट गया, ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस 3। अब चेक करिएगा, आंसर वही आया दोनों तरीके से। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है 14। इसमें इन्होंने कहा जांच करो कि क्या ये इसका एक गुणज है। गुणज कैसे चेक करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दो, अगर शेषफल जीरो आ जाए तो गुणज है वरना गुणज नहीं है। चेक करते हैं, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे और अगर शेषफल आया तो गुणज है वरना नहीं है। गुणज या गुणनखंड एक ही बात होती है। 4t क्यूब 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 कितनी बार ले जाएं, 2t की किससे गुणा कराएं कि ये आ जाए, तो 2 दूनी 4 होता है, और t की किससे गुणा करें कि t क्यूब हो जाए t स्क्वायर से। गुणा करो 2 दूनी 4, t और t स्क्वायर की गुणा t क्यूब, फिर 1 इंटू 2t स्क्वायर तो 2t स्क्वायर, घटा दीजिए, ये माइनस प्लस माइनस कट गया, 4 में से 2 गया 2, 4 में 2 गया 2, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। अब कितनी बार ले जाएं, 2t की किससे गुणा करें कि 2t स्क्वायर हो जाए, t से करें, है ना। 2t इंटू टी क्या होगा, 2t स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, 2 ऐसे लिखा, t इंटू टी टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, 1 इंटू टी टी, घटा दीजिए, ये माइनस तो प्लस माइनस कट गया, ये आया माइनस टी माइनस 2t माइनस 1। अब कितनी बार ले जाएं, पहला टर्म बराबर करना है, -1 बार, तो 2t की -1 से गुणा करो -2t, 1 इंटू -1 घटाया तो ये प्लस माइनस कट गया, शेषफल जीरो आया। तो चूंकि शेषफल जीरो है, शेषफल क्या है बताओ, ज़ीरो है, इसलिए 2t + 1 दिए गए बहुपद का गुणज है, इसलिए 2t + 1 दिए गए बहुपद का क्या है, गुणज है। सेम पैटर्न से इसका आप लोग सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे। उसमें ये पूछा गया है कि जांच करो कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो 7 + 3x से डिवाइड करिएगा दिए गए बहुपद को, और अगर शेषफल जीरो आ जाए तो 7 + 3x बहुपद का गुणनखंड है वरना नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है 5x - 4x² + 3। इन्होंने कहा इस बहुपद का मान निकालो। पहले पार्ट में x = 0 पर, फिर -1 पर और फिर 2 पर। तो 2 पार्ट हम करेंगे। x = 0 पर अगर बहुपद का मान चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x = 0 रख दो। 5 × 0 -4 × 0² + 3। 0 × 5 क्या होता है 0, 0² 0 × 4 0 + 3। तो शेषफल कितना आया, ये 0 0 तो हटा ही दीजिए, शेषफल 3 हो गया। यही आंसर है, समझ में आ गया होगा। तो अच्छा x = -1 पर कैसे निकालोगे, x = -1 रख दो। 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3, x की जगह पर -1 अच्छा 5 एकम 5 यानी -5, -1 का वर्ग यानी +1 + 3, -5, 4 एकम 4 -4 + 3, 5 और 4 कितना हुआ 9, माइनस के 9 + 3, और 3 में से 9 गया तो -6। ये आया, ये हो गया। बाकी इसका एक पार्ट और करना है, थर्ड वाला। उसमें लिखा है x = 2 पर, वो आप अपने आप करिएगा, x की जगह पर 2 2 रखिएगा, सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए एक बहुपद दिया सामने, P0 P1 P2 निकालो। अब की बार ऐसे लिख दिया, बात वही है, P0 P1 और P2 अपने आप करिएगा, ठीक है, लिखे दे रहे हैं लेकिन तो सॉल्व एक तुम्हारे लिए पार्ट छोड़ेंगे। P0 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ इसमें t है उसको रिप्लेस कर दो 0 से, t की जगह 0 रख दो। 0 0² 0 × 2 0, 0³ 0 तो ये 0। तो आंसर क्या आया, रिजल्ट आया 2। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं P1, t की जगह पर 1 रख दो, t की जगह पर 1, यहाँ पे 1, 1² 1 × 2 2, 1³ 1, मतलब t को रिप्लेस कर दिया 1 से,
यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 1 इंटू 2 2, यहाँ पे 1 लिखा, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ऐड होके 4। ऐसे ही P2 निकालना, जहाँ जहाँ T है वहाँ पे 2 रख देना, 2 रख देना, 2 रख देना, सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा।